बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। भागवत जी की पावन कथा। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। मैया सभी लोग बोलो राधे राधे। बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से सुन लो, प्रेम से सुनो, शोर नहीं। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। सभी लोग मेरे साथ बोलो, हाँ सभी लोग बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप कौन? भगवान। भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? भैया कैसे हैं भगवान? आप बताओ भगवान कैसे हैं? नहीं, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। मैया सुन लो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत्य क्या है भगवान? चित क्या है? प्रकाश। ईश्वर भगवान प्रकाश स्वरूप है। और आनंद। संसार में क्या है? सुख। संसार में क्या है? सुख। लोग यही तो पूछते हैं, सुखी हो? सुखी रहो। भैया कैसे, सब ठीक है ना? ऐसे ही ना पूछते हैं, कैसे हैं आप? संसार में या तो सुख है या तो दुख। बोलो हाँ। इसलिए हम आपसे कहते हैं, संसार में सुख है और जो सुखी है वो दुखी जरूर रहेगा, क्योंकि दिन है तो रात जरूर होगी, हानि है तो लाभ जरूर होगा। सीधा उल्टा सिक्के के दो पहलू हैं। तो सुख का उल्टा क्या है? आप यदि सुखी हैं तो सुख का उल्टा क्या होगा? हाँ, इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, लेकिन भगवान में और भगवान की कथा में सुख नहीं है, भगवान में आनंद है। क्या है? अब आनंद का उल्टा करके बताओ क्या हुआ? सुख का उल्टा दुख, तो आनंद का उल्टा बताओ। उत्तर दो, क्या हुआ? मैया ओ पीछे वाली मेरी मां, आनंद का उल्टा क्या हुआ बताओ जरा, क्या हुआ? मैया बैठ जाओ ना मेरी मां। आनंद का उल्टा क्या हुआ? आप लोग बैठ जाइए सब लोग। आनंद का उल्टा क्या हुआ बताओ बेटा। बैठ जाओ, राधे राधे, बैठ जाओ, बैठ जाओ शांति से। आनंद का उल्टा क्या हुआ? कौन बताएगा? आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। सुख का उल्टा होता है, आनंद का उल्टा नहीं होता। इसलिए तो भगवान सुख नहीं, इसलिए कहा नंद के आनंद भयो। कृष्ण कौन है? आनंद स्वरूप है। इसलिए जो सुखी है उसके दुखी होने की संभावना है, पर जो आनंदमय है वो सदा आनंदमय ही रहेगा। इसलिए कहता हूं, कोई पूछा करे कैसे हो? आनंदमय है। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। इसलिए भगवान का नाम क्या है? नंद के आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? इसलिए
भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में सुख नहीं मिलता। भगवान की कथा कीर्तन में क्या मिलता है मेरी माँ? आनंद। भक्तों को आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए साधु संतों को भगवान, पेड़ की छांव में साधु पड़े हैं। आप महलों में रहते हैं तो आप सुखी हैं, तो जो सुख में रहता है, सुख वाला आनंद वाले को समझ नहीं सकता। सुख वाला आनंद वाले के आनंद की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आप महलों में रहकर भी परेशान हैं और साधु पेड़ की छांव में भी बड़ा प्रसन्न है, आनंद में, क्योंकि उसके आनंद की तुलना आपके सुख से हो ही नहीं सकती। इसलिए सांसारिक व्यक्ति सुख में रहता है और संत आनंद में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं आप भी अपने घर का वातावरण सुखमय तो ठीक है, आनंदमय बनाओ। भगवान सच्चिदानंद क्या है भगवान? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी ज्यादा सुखी हैं कि आप लोग ज्यादा सुखी हैं? हनुमान जी, मैया क्या गूगल से पूछ के बताओगी? मोबाइल से बताओ, हनुमान जी ज्यादा सुखी हैं कि आप लोग? बोलो। आप लोग ज्यादा सुखी दिखते हैं, बढ़िया पड़े हैं बिस्तर में, 10 बजे तक एसी चल रही है, खा रहे हैं मस्त। हनुमान जी को बेचारे बैठे रहते हैं और दिन भर सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। आपसे कह दिया जाए कि जरा 2 घंटे श्री राम जय जय राम का मंत्र जपो, तो आपकी कमर ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे होने लग जाएगी। मतलब आप ज्यादा सुखी हैं। और हनुमान जी तो दिन रात क्या जपते हैं? श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम बोल के बताओ। ये जपते हैं हनुमान जी। अब आप बताइए कि ज्यादा सुखी कौन है, आप की हनुमान जी? उत्तर दो। आप का सुख क्षण भंगुर है। आपका सुख कैसा है? आपका सुख वैसा ही है जैसे जब पानी बरसता है तो पानी की बूंद पड़ते ही एक बुदबुदा उठता है, एक झाग नहीं बन जाता, गोला, बुलबुला, है ना, समझते हैं बुलबुला। आपका सुख कैसा है? क्षण भंगुर, जैसे पानी में बुलबुला उठा और तुरंत समाप्त हो गया। आपका सुख आज है, कल रहेगा कि नहीं? पर हनुमान जी का आनंद सदा रहेगा, क्योंकि उनका आनंद क्या है? आपको जितना सुख गद्दे तकिया में, बढ़िया एसी के कमरे में, खाने पीने, पत्नी बच्चे में, पैसा में जितना सुख है, आपको सुख परिवार में, पैसे में मिलता है, हनुमान जी को उससे करोड़ों गुना आनंद भगवान के नाम में मिलता है। बोलो हाँ। इसलिए हनुमान जी भी ना आपकी तरह शादी वादी कर लेते, आपकी तरह आनंद से रहते नहीं। उन्हें सुखी रहने का मंत्र मिल गया, आनंद से रहने का मंत्र। वो किसके आश्रित हैं? अच्छा भैया आप जरा थोड़ी देर ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, भैया हाथ जोड़ लो मेरी माँ, ऐसे, और थोड़ा सिर झुकाओ ऐसे। आप ऐसी मुद्रा में कितनी देर बैठ सकते हैं? 1 घंटा बैठ सकते हैं? 2 घंटा बैठ सकते हैं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, आप खोल लेंगे। जरा सोचिए, आप ऐसे 1 घंटा नहीं बैठ सकते, लेकिन हनुमान जी ऐसे राम के चरणों में त्रेता युग से बैठे हैं। हनुमान जी राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठते हैं बताओ जरा। और केवल ऐसे नहीं, उनकी आसन भी अलग है, आसन भी कठिन है। सही है गलत है? किसके चरणों में बैठे हैं? जोर से हाँ। बस मेरी माँ, आपसे हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हनुमान जी राम के चरणों के, मतलब प्रभु के चरणों के आश्रित हैं, ऐसे हम भी जिस दिन भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो हमें भी भगवान सुख से निकालकर आनंद में पहुंचा देंगे।
भगवान भी हमें कहां से निकाल देंगे। अच्छा ये बताओ, आपकी सुअर से कभी बात हुई? नहीं? आपकी सुअर से कभी बात हुई? अच्छा, सुअर से कभी आपकी बात हो तो पूछिएगा कि सुअर यार तुम नाली में काहे रहते हो? नाली बहुत गंदी जगह होती है, ये नाला मलमूत्र से भरा हुआ है, गंदगी से भरा है, तुम बताओ ये नाले में क्यों रहते हो सुअर? तो सुअर को आप बोलना कि चलो हम तुम्हें नाले से निकालकर अपने कमरे में बिस्तर में बढ़िया सुलाएंगे, वहीं रखेंगे। तो बताओ सुअर नाले में ज्यादा खुश रहेगा कि आपके कमरे में? उत्तर दो, उत्तर दो। आप तो हेल्प करना चाहते हो उसकी, ए भैया आज तुरे को हम नाले से निकालकर अच्छी जगह पहुंचाएं, पर वो कहेगा कि नहीं, उसका सुख वहीं है कि नहीं? बोलो हाँ, सुअर का सुख नाला है। लेकिन आपकी नजर में नाला गंदा है, लेकिन सुअर की दृष्टि से देखा जाए, सुअर के चश्मे से देखा जाए तो उसके लिए वही स्वर्ग है, नहीं है? जहां नाला वाला ना हो तो वहां बेचारा सुअर परेशान रहता है, और नाला मिल गया मतलब उसे तो। अब देखो जरा, जैसे आपके लिए नाला गलत है, सुअर के लिए नहीं, ऐसे ही आपकी दृष्टि से देखा जाए तो संसार के विषयों में फंसना अच्छा है, पर संतों की दृष्टि से देखा जाए तो संसार के विषय ही नालों की तरह है। हो ही न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन। तुलसीदास जी कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, काम ही नारी प्यारी जिमे लोभ ही के प्रियदाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहिरा। काम ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को नारी बहुत अच्छी लगती है। स्त्री किसे अच्छी लगती है? कामी को। यदि व्यक्ति कामी ना हो तो उसे स्त्री अच्छी नहीं लगती। काम ही नारी किसे अच्छी लगती है? जो कामी। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम। पैसा किसे अच्छा लगता है? लोभी को। स्त्री कामी को अच्छी लगती है, पैसा लोभी को अच्छा लगता है ना? ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना कामी को नारी पसंद है, लोभी को धन पसंद है, हे प्रभु आप भी हमें इतने ही प्रिय हो जाओ जितना कामी को नारी प्रिय और लोभी को धन प्रिय, ऐसे आप हमें प्रिय हो जाओ। तो देखो 3 नजरें हो गई, चश्मे कितने हो गए? 3। कामी का चश्मा लगाओगे तो आपको स्त्री अच्छी लगेगी, लोभी का चश्मा लगाओगे तो आपको धन अच्छा लगेगा, और भक्त का चश्मा लगाओगे तो भगवान अच्छे लगेंगे। अब भक्त को कहां पैसा अच्छा लगता है? भक्त को कहां न स्त्री अच्छी लगती है? नारद जी के सामने जब स्त्री आई, जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने स्वर्ग की अप्सराएं भेजी कि जाओ नारद जी की तपस्या बिगाड़ो। पर नारद जी का चित्त भगवान में था, तो अप्सराएं आई तो सही, बोलो हाँ, तपस्या बिगाड़ना भी चाहा, परंतु उन अप्सराओं का नारद जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि नारद जी का मन किसमें था? जब मन भगवान में होगा और जब चश्मा भक्ति और प्रेम का होगा तो पराई स्त्री को देखकर जैसे नारद जी का मन डोला नहीं, ऐसे भक्त का मन भी, जिसका चित्त भगवान में लग जाए, उसका मन कोई सुंदर स्त्री या कोई धन उसके मन को डुला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। इसलिए अपने मन को भगवान में लगा करके रखिएगा। भगवान कैसे हैं? आनंद को देने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तभी। बताओ भगवान क्या काम करते हैं? मैया भैया बताएंगे हमारे भगवान करते क्या हैं? क्या करते हैं? नहीं बताओगे?
हाँ ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो भगवान करते क्या है? दुनिया को बनाना, और केवल बनाना नहीं, बना के फिर चलाना, है ना। तो दुनिया बनाना कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। कौन चलाता है? भगवान विष्णु। और संहार कौन कर देता है? शंकर। तो भगवान करते क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार। बोलो हाँ। क्या करते हैं भगवान? उत्पत्ति, पालन और संहार। तो भगवान 3 काम करते हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। यही काम है भगवान का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान ये काम रोज करते हैं। अच्छा, भगवान रोज सृष्टि उत्पन्न करते हैं कि नहीं? कि कभी कभी करते हैं? क्यों आप बताओ? रोज रोज। अच्छा, पालन रोज करते हैं कि कभी कभी? और संहार रोज करते हैं कि कभी कभी? कैसे? रोज कैसे सृष्टि हो रही है बताओ? रोज कैसे पालन हो रहा है बताओ? मैया, संसार रोज बनता है कि कभी कभी बनता है? बोलो। हाँ, पालन रोज होता है कभी कभी। और संहार? अच्छा ये बताओ, आप उत्पत्ति, पालन, संहार ये तीनों क्रम आप में अभी चल रहे हैं कि नहीं? आपकी उत्पत्ति, पालन, संहार अभी चल रहे हैं ये सब तीनों के नहीं हैं? चल रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर भी हर क्षण उत्पत्ति चलती है, नए सेल बनते हैं, फिर उनका कुछ देर पालन होता है और तुरंत वो थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में हर क्षण गतिविधि चल रही। जब आप सोते हो ना, तब भी आपके शरीर में कुछ गतिविधि चलती रहती है, खून दौड़ता रहता है। बोलो हाँ। दिल हमेशा धड़कता रहता। आप सो गए फिर भी ब्रेन, अपना सिस्टम काम करता रहता, खून का संचालन होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ हर क्षण पालन हो रहा है कि नहीं? हर क्षण नए सेल बन रहे हैं और संहार हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार ये नित्य होता है। और तापत्रय, भगवान इस संसार में दुख कितने तरह के हैं? मैया आप बताओ, कितने प्रकार के दुख होते हैं बताओ? बताओ मेरी माँ, कितने? मैया नींद आ रही है? नहीं? नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे अच्छी वाली। बताओ कितने प्रकार का दुख है संसार में? दादाजी बताएंगे, पीछे वाले चश्मा वाले। हाँ, कितने तरह का दुख होता है? कितने तरह का? 3 तरह का दुख हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो शरीर में बीमारी की तरह उत्पन्न हो जाए, शरीर से बीमार है ना व्यक्ति, ये दैहिक दुख है। और देवताओं के द्वारा दुख, पानी बहुत बरस जाना, गर्मी बहुत पड़ जाना, सर्दी बहुत, इतनी सर्दी पड़ी लोग मर गए, इतनी बारिश हुई गांव बह गए, इतनी गर्मी पड़ी लोग मर गए, ये भी तो एक तरह का देवता का क्या है? तो दैहिक और दैविक और भौतिक। सांप ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीजें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुख 3 तरह के हैं। कोई तन का दुखी, आप कहते ना बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कौन सा दुख है? तन का। या तो तन का दुख होगा, या तो मन का, या शारीरिक बीमारी, या मानसिक बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता। बोलो हाँ। तो आपको मानसिक बीमारी है कि नहीं? सोचते बहुत हो आप लोग, ये बीमारी है कि नहीं आपको?
तन की बीमारी तो आपको होगी, कोई ना कोई तन की दिक्कत तो होगी, शारीरिक बीमारी होगी। भगवान करें कि आपको कोई बीमारी ना हो। यदि तन की बीमारी नहीं है तो आपको मन की बीमारी होगी, मानसिक तनाव होगा, टेंशन होगी। और यदि मन से भी आप बीमार नहीं हैं तो फिर धन की बीमारी होगी कि महाराज जी पैसा नहीं आ रहा है, बड़े परेशान हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और यदि इन तीनों प्रकार के दुख से बचना है, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, तो भगवान की शरण में चलिए, सारे दुखों से मुक्ति। किसके हो जाओ, किसके हो जाओ। अच्छा ये बताओ, दुख तीन तरह की होते हैं ना, तन का, मन का और धन का। चौथा है? चौथा कौन सा दुख है आप बताओ? तन का, मन का और धन का। चौथा काय का दुख है? आप बताओ, कोई चौथा दुख होता है? आप बताओ। नहीं? आप बताओ, कोई चौथा दुख है? नहीं। तीन ही दुख होते हैं, तन, मन और, बोलो, तन, मन, धन। तन, मन, धन। जोर से। या तो आप तन के रोगी होंगे या तो आप मन के। अच्छा, मन के रोगी, आपको मानसिक कोई विचार तनाव तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है? आपको है? काय का टेंशन? नहीं है? कभी कभी आपको है मन का कोई रोग? आपको, आप है? सोचते हैं कुछ? ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुखों को दूर कर दें, वैसे ज्यादा सोचा ना करो। आप कितना भी सोच लो, कितना भी चिंता कर लो, पर होना वही है जो भगवान चाहेंगे। आपके चाहने से कुछ नहीं होना, तो बेकार परेशान ना हुआ करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना वो, क्यों ये बात सही है कि गलत है? ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। क्यों रहे? अच्छा, सुखदेव जी कौन है आपको पता है? राधा रानी के पास एक तोता था, शुक। राधा जी के पास क्या था? बरसाने में राधा जी, तो बरसाने में राधा जी के पास एक तोता था, शुक। राधा जी अनार के दाने खिलाएं, वो हाथ में बैठ के खाए। राधा जी बोले, बोलो शुक कृष्ण, श्री कृष्ण। तोता कहे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तोता क्या बोल रहा है? मैया। तोता क्या बोला? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्या बोला तोते ने? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अच्छा, जब तोते ने श्री कृष्ण कहा, तो अब राधा जी बड़ी प्रसन्न होती अपने तोते के मुंह से अपने प्यारे का नाम सुनकर। एक दिन क्या हुआ, तोते का पिंजरा खोला रह गया, तोता फुर्र से उड़ गया और उड़ करके नंद बाबा के आंगन में चला गया। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के संग खेल रहे थे, तो भगवान ने देखा कि तोता आया है, तो भगवान ने तोते को बुलाया, यहां। वो तोता आ गया, चूंकि पालतू था, आ गया। अब भगवान ने उसे अपने पास रख लिया, तोते को अपने पास। अब राधा जी ने देखा कि पिंजरा खाली है, मेरा तोता कहां चला गया। अब वृषभानु जी ने ढूंढवाया कि भाई तोता कहां, तोता कहां, तोता। सेना निकली ढूंढने, कि पता लगा कि वो तो नंद बाबा के छोरा श्री कृष्ण के पास। वृषभानु जी आए, राधा जी आई। राधा जी ने अपने तोते को देखा तो कन्हैया के पिंजरे में था, कन्हैया के पास था। तो राधा जी ने तोते से कहा, वृषभानु जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये तोता हमारी बेटी का है। कन्हैया बोले, नहीं बाबा ये तो मेरा है, मुझे मिला है, अब मैं नहीं दूंगा। कन्हैया बोले मेरा है, राधा जी बोली मेरा है। अब दोनों में
चालू हो गई, नहीं नहीं मैं मेरा मेरा मेरा। अब नंद बाबा वृषभानु जी को लगा कि दोनों बच्चे लड़ेंगे, इससे अच्छा है तोते से पूछा जाए कि तू किसका है। तो नंद बाबा ने तोते को पिंजरे से निकाला और कहा, तोता तू बता तू किसका है। तो तोते ने कहा कि मैं राधा जी का हूं, और जाकर राधा जी के हाथ में जाकर के बैठ गया। राधा जी उस तोते को लेकर बरसाने आ गई। एक दिन क्या हुआ कि श्याम सुंदर बरसाने गए अपने मित्रों के साथ, और वहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ थी। तो राधा जी और श्याम सुंदर में खेल हुआ लुक्का छिपी का। पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढिएगा, फिर आप छिपिएगा तो हम ढूंढेंगे। आप लोग बचपन में खेले हो कि नहीं ये खेल? तो राधा जी बोली कि मैं कन्हैया पहले आप छिपो, मैं ढूंढती हूं। तो कन्हैया जाके छिपे, तो राधा जी ने पकड़ लिया, अच्छा ये यहां हो आप। अब राधा जी बोली मैं छिपती हूं। तो राधा जी छिपी, कन्हैया ने पूरी ताकत लगाई पर राधा जी को खोज ना पाए। जब श्याम सुंदर हार गए तो तोते से पूछा, ऐ तोता तुझे तो पता होगा कि किशोरी जी कहां छिपी हैं, तू बता कहां है। तब तोते ने बताया कि राधा जी वहां है, वहां। श्याम सुंदर गए और राधा जी को पकड़ लिया। अब सखियों ने कहा कि ये तो चीटिंग है। कन्हैया ने तोते से पूछा है, अपने शुक। राधा जी ने शुक से कहा कि तुमने बताया है। हाँ, राधा जी को क्रोध आ गया। श्यामाजू बोली कि तुमने हमारे खेल में शुक थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की, इसलिए जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। अच्छा, ये क्रोध और ये शाप भी एक लीला का हिस्सा था। राधा जी को क्रोध नहीं आता, वो करुणामय है, उन्हें क्रोध नहीं आता, फिर भी लीला के लिए एक कार्य करना था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उस तोते का हुआ क्या। अब तोते को राधा रानी ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, और इस धरती पर मेरी लीला पूरी होने पर तुम इस धरती पर मेरे से दूर रहोगे, धरती पर आओगे पुनः जा। अब तो तोता रोने लगा, रो रो के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी मदद की मैंने और मुझे शाप लग गया। राधा रानी ने अपने गोलोक धाम से मुझे नीचे गिरा दिया, अपने निज धाम से उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मुझे यूं ना जाने दीजिए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि शुक तुम चिंता ना करो, राधा जी के शाप से तुम धरती पर शुकदेव बनकर जाओगे और वहां जाकर के तुम मेरी और राधा जी की कथा जगत तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छी कथा संसार में कोई किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि तुम साथी हो। इसलिए तुम शुकदेव बनकर जाओ और मेरी कथा का विस्तार करो, और जिस दिन भागवत की कथा कहोगे उस दिन राधा जी के शाप से मुक्त होकर पुनः गोलोक धाम चले आना। तो वही तोता अगले जन्म में शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में प्रकट हुए? शुकदेव जी। जब शंकर जी मां पार्वती को कथा सुना रहे थे तो तोते ने सुनी, पार्वती जी सो गईं और तोते को मारने शंकर जी दौड़े, तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से प्रवेश करके वह तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। कहां समा गया? व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, और 12 साल तक भगवान का चिंतन गर्भ में शुकदेव जी करते रहे। इसलिए तोते से वो भगवत चिंतन करते करते भगवान के रूप में परिणत हो गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में भगवान नारायण भगवान कृष्ण ही शुकदेव बन करके प्रकट हुए। और शुकदेव जी जब जन्म लिए ना, तो जन्म लेते ही जंगल चले गए। इनके पिताजी बुलाए पर सुखदेव जी नहीं आए। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत जी का एक श्लोक रटाकर भेजा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
सुखदेव जी जंगल में समाधि लगाकर बैठे हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और वो भगवान के बारे में कहते हैं, वरहा पीडम, भगवान कितने सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान जी का? मैया, क्या नाम है भगवान जी का? भगवान सुंदर हैं। अच्छा, कितने सुंदर हैं भगवान? आप बताओ, कितने सुंदर हैं भगवान? जोर से, कितने सुंदर हैं भगवान? भगवान अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक। अब क्या हुआ कि सुखदेव जी ने उस श्लोक को सुनकर उनकी समाधि खुली, पर फिर लग गई कि चलो कोई सुंदर होगा। तब व्यास जी ने भागवत जी का दूसरा मंत्र रटाकर, श्लोक रटाकर भेजा। क्या श्लोक था? अहो वकेयम स्तनकालिकूटम जिघांसया पायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कैसे हैं? अच्छा, भगवान दयालु हैं कि नहीं? मैया, भगवान के अंदर दया है कि नहीं? कितने दयालु हैं आप बताओ? भगवान दयालु हैं कि नहीं? आप बताओ हाँ कि ना? भैया, भगवान दयालु हैं कितने? आप पर दया की? कुछ क्या दया की आप पे? बताओ, आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? क्या? बहुत कुछ दिया। क्या क्या दिया? दो चार बताओ। भगवान ने आपको दया करके क्या क्या दिया? बेटा बेटी दिए, बेटा बहू, बेटा बहू मिला दया से, मैया बोल रही हैं। आप बताओ, भगवान ने आप पर दया की? कृपा क्या दिया भगवान ने आपको? बताओ, ये बताएंगे क्या दिया भगवान ने? क्या क्या दिया? दो चार। मैनर्स, मैनर्स दिया, माँ बाप माता पिता दिए, और क्या दिया? पढ़ाई। सुनो, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने आपको सबसे अनमोल चीज क्या दी पता है? क्या दिया? भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले। भगवान ने आपको क्या अनमोल चीज क्या दी है? हाँ, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा क्या है? ये मानव का शरीर, ये जीवन दिया है भगवान ने हमें। क्या दिया भगवान ने? क्या दिया मेरी माँ? जीवन। इसलिए रोज भगवान को एक बार देखा करो प्यार से कि प्रभु धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? आपने ये सुंदर सा जीवन दिया है। अब पता नहीं है जीवन अपने को कब मिलेगा। क्यों? हम मनुष्य हैं ना। अब पता नहीं अनिरुद्धाचार्य को ये मानव जीवन कब मिलेगा, कहां मिलेगा। वो कहते हैं ना, पत्ता गिरा है डाल से, पत्ता गिरा है डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। पत्ता डाल से एक बार टूट गया तो फिर उस डाल को वह पत्ता कब मिलेगा? बता सकते हो कब मिलेगा? कभी नहीं। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया, बोलो हाँ, फिर वो उस डाल को दोबारा मिलता है? वो पत्ता मिलेगा तो नया मिलेगा, दूसरा मिलेगा, जो लगा था वो ना मिलेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही हमें भगवान ने 84 लाख योनियों से निकालकर ये मानव का चोला शरीर दिया है। अब पता नहीं अगले जन्म में प्रभु इस शरीर से क्या करवाते हैं। इसलिए कहता हूं कि अगला जन्म भी इसी जन्म में सुधरेगा। ये जन्म सुधार लो, अगला भी सुधर जाएगा, क्योंकि अगले अनेक जन्म इस जन्म से जुड़े हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हाँ ही राम को नाम जप,
तुलसी तजी कुसमाज। कई जन्मों का बिगड़ा कुछ था, भगवान ने मनुष्य बनाया है, अब सुधार लो। क्यों भैया? शरीर पाए हो भगवान का दिया, ज्यादा सोया ना करो। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक कसाई के पास 2 तोते थे। कसाई बोला क्या करूंगा, बाजार में बेच देता हूं। एक राजा गुजरा, पूरी बाजार में सब कुछ बिक चुका था। वहां का नियम था कि बाजार में जो बचेगा उसे राजा खरीदेगा। तो राजा ने कसाई से कहा कि भाई ये 2 तोते बचे हैं। कसाई बोला महाराज 2 तोते बचे हैं, आप खरीद लीजिए। चल कीमत बोल। कसाई ने कहा एक तोता तो 1 रुपए का है, पर दूसरा तोता 1000 रुपए का है। अरे एक तोता 1 रुपए का, और उस जमाने में 1000 मतलब लाखों के बराबर था। राजा बोले ये तो तुमने अति कर दी, दोनों तोते एक से हैं, और 1 रुपए का एक और दूसरा 1000 का, इतना अंतर क्यों? कसाई बोला आप ले जाओ, ये तोता मेरा है। कसाई बोला ये तोता मेरा है जो 1 रुपए का है, और ये जो तोता है ना, अभी कल यहां से एक संत जी जा रहे थे, तो उनके आखिरी समय था, उन संत के पास एक तोता था, तो वो तोते ने, संत ने वो तोता मुझे दे दिया कि भाई तेरे पास भी तोता है, ये भी तू रख। और वो साधु जी बेचारे, उनकी मृत्यु आ रही थी, साधु जी मरने वाले थे। संत जी ने सोचा मेरे मरने के बाद तोते का क्या होगा, तो किसी ना किसी को तो देना ही था, तो संयोग से कसाई को दे दिया। कसाई भी बोला कि ये साधु का तोता है, इसकी कीमत तो अच्छी मिलनी चाहिए। तो राजा बोले कोई बात नहीं। तो एक तोता राजा ने खरीदा 1 रुपए का, और एक तोता खरीदा 1000 रुपए का। अब राजा तोते को ले गया, तो जो तोता 1000 का था उसे राजा अपने कमरे में रखता है, और जो तोता 1 रुपए का था उसे अपने द्वार के बाहर रखता है। अब रात हुई, दोनों तोते अपने खा पी कर विश्राम कर रहे हैं। तोता सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरे के 4 बजे, तो साधु वाला जो 1000 का तोता था, उस तोते ने राजा से कहा, कितने बजे? सुबह के 4 बजे तोते ने राजा से कहा कि राजन, राजा सोकर क्या करे? हे राजा, अब सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरारी। मुरारी मतलब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मतलब भगवान नाम जपो। हे राजन, राजा सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, मतलब एक दिन तो राजा तुम ऐसी नींद में सोओगे, मतलब मौत आएगी, और सोओगे ऐसे कि कोई जगाना चाहेगा तो तुम जागोगे नहीं। तो कभी राजा सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारे। अब राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये तो तोता अच्छा है, सवेरे 4 बजे जगा रहा कि उठो भगवान के नाम जपने का टाइम हो चुका है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, और राजा बोला चलो वो 1 रुपए वाले से भी मिल लेता हूं। जैसे ही दरवाजा खोला राजा ने, कसाई का तोता ने देखा कोई आ रहा। कसाई के तोते ने कहा पकड़ो, मारो, काट डालो। पकड़ो, मारो, काटो, क्योंकि कसाई का यही काम था, पकड़ो, मारो, और कसाई काटता है। तो कसाई के पास रह रह के कसाई के तोते ने वही सीखा, और साधु के पास रह रह के साधु के तोते ने साधुता सीखी। इसका मतलब यह है कि दोनों तोते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। अब इस जीवन से आप अपनी कीमत 1 रुपए की करना चाहते हैं, या 1000 की, या 1 लाख की, मर्जी आपकी। अच्छी संगत कर लोगे, अच्छे आचरण सीख जाओगे, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। और यहां आकर मनुष्य का शरीर पाकर आचरण गलत कर लोगे तो आपकी कीमत घट जाएगी। रावण की कीमत घट गई और राम की कीमत बढ़ गई। बोलो हाँ। क्योंकि रावण के आचरण बुरे तो कीमत कम, राम के आचरण अच्छे तो कीमत। बस मेरी मां, ये जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को आप सार्थक जरूर बनाइएगा, बेकार ना जाने दीजिएगा। अनिरुद्धाचार्य को पता नहीं अब ये मानव शरीर कब मिलेगा, इसलिए हम इसी शरीर से सारे अच्छे काम कर लेना चाहते हैं, कोई भी बुरा काम करना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाएं प्रभु, कहां भेजें प्रभु। आज दिया है मौका
तो मार दो चौका, मौके का फायदा उठाओ। अच्छा ये बताओ, ये मानव शरीर आपको रोज मिलेगा, अगले जन्म में आप क्या बनोगी? आप बताओ मैया, बताओ मेरी माँ। मैया पीली मैया, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? बताओ। नहीं बनोगी? कुछ नहीं बनोगी? क्या भूत नहीं बनोगी? हाँ? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? गुलाबी मैया नहीं? आप चश्मा वाली मैया, चश्मा नहीं लगाई? हाँ, चश्मा वाली मैया के बगल वाली मैया, गुलाबी मैया। बताओ मेरी माँ, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? हैं? अच्छा, जिसकी पत्नी अभी हो इस जन्म में, इसी आदमी की पत्नी अगले जन्म में बनोगी? क्यों, कोई चेंजिंग चाहिए? अब ये आदमी आपको अगले जन्म में कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कौन जानता है? जो आपका बेटा एक बार बन चुका, वो दोबारा कभी आपका बेटा नहीं बनता। जो पति एक बार आपका बन चुका, जो पत्नी एक बार आपकी बन चुकी है, ऐसा कहा जाता है 7 जन्म का संबंध है हमारा तुम्हारा। अच्छी बात है, ये तसल्ली के लिए कहा जाता है। पर अगले जन्म में मर के सब लोग अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जाते हैं, और फिर उस व्यक्ति से आपकी अगले जन्म में कभी भेंट नहीं होती। कभी भेंट हुई भी तो दूर की राम राम हो जाएगी। इसलिए हर जन्म में नए माँ बाप मिलते हैं आपको, हर जन्म में नई संतान मिलती है आपको। इसलिए कहता हूं, ये संसार के चक्र में मोहित मत हो जाइएगा। हर जन्म के माँ बाप हैं, हर जन्म के बच्चे हैं। आपका संबंध जगत के बच्चों से या जगत के माँ बाप से नहीं है। हर जन्म में बच्चे माँ बाप बदलते रहते हैं, पर कोई नहीं बदलता, तो वो है भगवान, जो हर जन्म में आपके त्वमेव माता च पिता त्वमेव वही रहते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, अगले जन्म में क्या बनेंगे आप, कोई नहीं जानता। इसलिए आज जो बने हैं इसका लाभ लीजिए। आज जो बने हैं इसका क्या लीजिए? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? क्या बनोगी आप? हैं? यदि आपका मन पैसों में लगता है और आप पैसा पैसा करके मर गए, तो अगले जन्म में नागिन बनोगी। और यदि आप संसार में ही उलझे उलझे मर गए, बेटा 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 बेटा, बच्चा 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 बच्चा, मेरा मेरा करते, तो अगले जन्म में भगवान आपको स्त्री का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बना के भेज देंगे, पुरुष का चिंतन करते मरोगे तो पुरुष बना के भेज देंगे। आप मरते समय जिसका चिंतन, इसलिए कहता हूं ये मानव शरीर अंतिम शरीर है। मानव शरीर कौन सा शरीर है? 84 लाख योनियों के बाद अंतिम शरीर मनुष्य है। अब इस शरीर से मुक्ति पा लेना, मुक्ति पालोगे तो 84 का चक्र सार्थक हो जाएगा, और यदि मुक्ति नहीं पाई तो ऊपर से लुढ़क जाओगे फिर नीचे। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। हाँ।